Hello, my dear students, and welcome in another video lecture of our paper number 11, which is titled as that yes, vertebrate structure and function. So I most of the time repeat the paper number and paper title, not because I don't just have the information about that what I'm teaching you people, but मोटिव ये है कि आपको याद हो रहे कि आपको मैंने कौन सा पेपर पढ़ाया है, सो दैट व्हेन यू विल जस्ट कम अप आफ्टर दैट योर एग्जामिनेशन सबमिशन के बाद में भी आपको याद रहे कि आपका पेपर नंबर 11 का टाइटल क्या था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं रहता है एंड जस्ट that is just kind of irritating thing. So let it be. As you all know that I am or my name is Afrin Fatima. So let us just start today's lecture. So in our today's lecture we're going to deal with our first unit. So we will start our first unit, and in that also we will talk about the very first point of your सिलेबस. तो वो क्या है, तो वो है दैट कोऑर्डिनेट इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट्स. यहाँ पे देख सकते हो आप लोग. एंड नाउ लेट अस जस्ट कम एट द ब्लैंक शीट बिकॉज कि मुझे कुछ डिस्कस करना है आपके साथ में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज. तो कोऑर्डिनेट क्या है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एज यू पीपल आर मास्टर स्टूडेंट्स, MSc स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होना चाहिए, बट स्टिल फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी. और now one more thing, before learning about coordinates you should know about the invertebrates. कि invertebrates क्या है. इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में आपको एक पेपर था, दैट वाज योर फर्स्ट पेपर ऑफ योर फर्स्ट सेमिस्टर एंड दैट वाज आल्सो हैविंग अ टाइटल एज इन्वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. उसमें आपने कंपैरेटिव स्टडी की थी अबाउट ऑल इन्वर्टिब्रेट फाइला. वैसे ही यहाँ इस पेपर में आप लोग कोऑर्डिनेट्स की कंपैरेटिव स्टडी करोगे ऑफ ऑल दैट कोऑर्डिनेट क्लासेस. सो क्लासिफिकेशन क्या होगा ये भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी इन अवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, बट स्टिल नाउ जस्ट कम बैक टू दैट बेसिक थिंग. सो मैंने क्यों पूछा कि इन्वर्टिब्रेट, अब इन्वर्टिब्रेट के बारे में क्या पढ़ना यानी या फिर क्यों रिमाइंड करना है मुझे इन्वर्टिब्रेट के बारे में, जस्ट बिकॉज दीज invertebrates, certain phyla of these invertebrates are nothing but the ancestor of these chordates. अगर इनके बारे में आपको पता होगा, इन फाइला के बारे में, तब आप इनके ओरिजिन समझ पाओगे. तब आपके माइंड में ये जो कंसेप्ट है ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स जो आपकी फर्स्ट पॉइंट में इंक्लूडेड है इंट्रोडक्शन के बाद, सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डिटेल में मैं बताऊंगी. आज मैं सारे साइलेंट फीचर जिनको बोला जाता है या जनरल कैरेक्टर्स जिनको बोला जाता है या फिर सम पीपल जस्ट से इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सो अलग अलग नाम से रेफ़र किया जाता है, बट बात एक ही है कि घूम फिर के एक ही बात कर रहे हैं अबाउट देयर कैरेक्टर्स. उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनके कैरेक्टर्स क्या है, उनके साइलेंट फीचर्स क्या है, या फिर उनके आप जनरल कैरेक्टर्स बोलो तो वो एक ही बात है कि आपको उनकी बारे में बताना है, उनकी इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, सीधी बात है. ओके, नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स, सो पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगी. तो मैंने क्या बोला कि सर्टेन फाइला, अब कौन से फाइला, इन्वर्टिब्रेट के सर्टेन फाइलाज है, वहाँ पे तो टोटल 9 फाइला है, लेकिन अभी वो 10 हो गए, +1 हो गया. आई एम सॉरी, पहले 9 थे प्रीवियस टाइम में, अभी फिर से क्लासिफिकेशन वगैरह और मॉडिफिकेशंस हुए तो +1 हो गया, दैट इज नाउ दे आर 10. टोटल 10 फाइला आर देयर, इन्वर्टिब्रेट फाइला आर देयर. नाउ 10 कैसे हो गए, हेमिकॉर्डेट को भी इन्वर्टिब्रेट्स ने ही शिफ्ट कर दिया. पहले हेमिकॉर्डेट को प्रोटोकॉर्डेट में लिया जाता था, लेकिन अब उनको नॉन कॉर्डेट्स में ही गिना जाता है. या इन्वर्टिब्रेट इज ऑल्सो हैविंग अनदर टर्म एज अ नॉन कॉर्डेट. ओके, certain characteristic features है. So there are actually invertebrates classified into 2 categories as, or their phyla are divided into 2 categories.
पहला है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स या लोअर नॉन कॉर्डेट्स. मेरी टर्मिनोलॉजीज पे ध्यान देना. हाँ, दैट लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, सॉरी, okay, there, okay, lower invertebrates and higher invertebrates. सो द इनिशियल फाइला, आपको सीक्वेंस भी पता होना चाहिए फाइलम्स का. ओके, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट. तो हम लोग जब मैंने एक्चुअली डील किया है आपके 2 यूनिट्स से ऑफ योर दैट इन्वर्टिब्रेट पेपर. तो मैंने ऑलरेडी 2 यूनिट पढ़ाए हैं, दैट वर 3rd and 4th यूनिट. ये मैंने पढ़ाया है और मुझे बड़ी अच्छे से याद है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट लोअर एंड हायर invertebrates before starting my videos or my units. मैंने अपनी यूनिट स्टार्ट करने के पहले आपको लोअर और हायर इन्वर्टिब्रेट्स का डिफरेंस बताया था. बट स्टिल अगर आपको अभी रिमेंबर नहीं है एज यू हैव बीन हैविंग अ लॉन्ग गैप, तो जो लिंक है वो मेरे पास में एक मेरा ओन वीडियो है विच इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स. सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड जस्ट लर्न अबाउट दैट. ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड. ये बहुत सारी बातें हो गई, एक्स्ट्रा का ज्ञान. ओके, नाउ वी आर डीलिंग विथ कॉर्डेट्स. तो बेसिकली कॉर्डेट्स है क्या? एज वी ऑल आर अवेयर कि जो किंगडम एनिमेलिया है, जस्ट बिकॉज वी आर जूलॉजी पीपल, तो ऑब्वियसली हम लोग किंगडम एनिमेलिया के बारे में भी बात करेंगे. तो वहाँ पे सेवरल ग्रुप्स हैं जिनको हम फाइला बोलते हैं. अगर मोर देन 1 हो तो फाइला बोलेंगे, अगर एक है तो हम बोलेंगे सिंगल को फाइलम बोलेंगे. सो देर आर लॉट ऑफ फाइलाज, क्योंकि देखो वहाँ कितने हैं, 10 हैं, यहाँ +2, so they are actually 12 phylas. So these groups or these phylas are having the last major group. So last major phylum is Chordata. लास्ट मेजर फाइलम का नाम क्या है? Chordata. Now Chordata ये जो टर्म है ना, ये टर्म ली गई है ग्रीक टर्मिनोलॉजी से, और ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है ये टर्म. ये जिसमें 2 वर्ड्स से मिलके बनी है, 2 टर्म्स से मिलके बनी है ये एक सिंगल टर्म, जिसमें है कॉर्डे, विच मीन्स दैट स्टिंग और कॉर्ड, यानी स्टिंग या रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ना, वैसा वो. और एटा मीन्स बियरिंग, यानी जिनमें होता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें स्टिंग लाइक या कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नेम्ड एज कॉर्डेटा. क्योंकि पहले जो प्रीवियस स्कूल टाइम्स में ना पढ़ा होगा कि कॉर्डेटा मतलब क्या, जिनमें बैकबोन हो, वर्टिब्रल कॉलम हो, वो कॉर्डेटा, जिनमें ना हो वो नॉन कॉर्डेट. बट दैट इज़ नॉट डीप नॉलेज, दैट इज़ नॉट, मैं करेक्ट इनकरेक्ट तो नहीं बोलूँगी जस्ट बिकॉज कि वो डीप नहीं है, दैट इज़ नॉट क्लियरली क्लियर्ड ओवर देयर, क्योंकि हम बच्चे होते हैं, छोटे लेवल पे थे तब. ओके, नाउ कम अप टू द नेक्स्ट थिंग दैट अभी कॉर्डेटा या स्टिंग लाइक मटेरियल क्या है, कॉर्डे क्या है इन दीज कॉर्डेट्स. सो दैट इज़ नोटोकॉर्ड, दैट इज़ नथिंग बट नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो होता है उनकी बॉडी में, जो सपोर्ट करता है टू द बैक, यानी एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो स्केलेटन को या फिर जो एनिमल है उसके बॉडी को सपोर्ट करता है, उसके बैक को सपोर्ट करता है, दैट इज़ नोटोकॉर्ड. ये टर्म भी ग्रीक टर्मिनोलॉजी से ली गई है एंड इट इज़ ऑल्सो जस्ट मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, दैट इज़ नोटो एंड कॉर्डा. ओके, कॉर्डे या कॉर्डा का मीनिंग मैंने अभी बोला, दैट इज स्टिंग, और कॉर्ड, और यू कैन जस्ट टर्म इट एज रॉड. सीधे इजी लैंग्वेज में याद रखना है तो रॉड बोल लो इसको. बट इन दिस नोटो मीन्स बैक. द कॉर्ड विच इज प्रेजेंट इन अ बैक साइड ऑफ द एनिमल और बैक इन द बैक पार्ट ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड. Get it? Hope you have get it. Now let us proceed. मुझे बहुत सारी बातें करनी है, बट स्टिल मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ जस्ट बिकॉज बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो ये बेसिक थिंग है, मुझे इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है. ओके, सो हियर जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम.
I am having here. So this is the general or we can say the general structure of all the chordates. एक animal का chordate का जो structure होता है, general plan we can say. Yes, general plan will be the perfect term for this. So general plan जो होता है all animals का, all chordate animals का, so is this. तो यहाँ पे देख सकते हो there is one yellow oh boy, okay, there is one yellow rod is there, you can see here, which is extended from head to tail region. So that is dorsal hollow nerve cord. Now nerve cord is also one cord like structure, लेकिन ये filled होती है with certain type of sorry, it is not filled with certain type of, it is rigid. ये पूरी भरी पूरी मसल वाली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन ये टफ है, रिजिड है. ओके, नर्व कॉर्ड की बात करूँ तो नर्व कॉर्ड जो है ना वो इन्वर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होती है. नर्व कॉर्ड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इन्वर्टिब्रेट्स, बट पोजिशन का डिफरेंस है. इन्वर्टिब्रेट्स में यहाँ होगी वेंट्रल साइड पे. साइड्स आपको पता है, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. इवन 10 स्टूडेंट्स ऑल्सो नो द साइड्स, डॉर्सल, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सब उनको पता होता है. तो आई अज्यूम बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस, आपको पता है ये टर्म्स. सो इनवर्टिब्रेट्स में वेंट्रल साइड पे होती है, वर्टिब्रेट्स में यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो डॉर्सल साइड पे है. सो कभी कंफ्यूज मत होना कि अगर कभी पूछा गया अबाउट नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट्स और इन वर्टिब्रेट्स तो वो कहाँ पे है, डॉर्सल साइड पे, हमेशा डॉर्सल साइड पे होती है. ओके, नर्व कॉर्ड है क्या? नर्व कॉर्ड एक मटेरियल है और एक वी कैन से एक रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें एक जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करता है बेसिकली, नर्व वर्ड से पता चल गया होगा, दिस इज कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम. इट बिल्ड्स द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल. एनिमल का नर्वस सिस्टम प्रिपेयर करता है. ओके, दिस इज कनेक्टेड टू द नर्वस सिस्टम. नाउ सेकेंड थिंग, नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होती है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया. नोटोकॉर्ड एक रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. इट इज़ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड. यहाँ पे देख सकते हो ये भी डॉर्सल साइड पे है. और कहाँ पे है, डॉर्सल साइड पे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बिल्कुल ऊपर है. ओके, एंड जो नोटोकॉर्ड है ना वो क्या होती है, प्रोटोकॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड ही होती है. यानी जब हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो कुछ कॉर्डेट्स में ये नोटोकॉर्ड ही रहती है थ्रू आउट द लाइफ. यानी वो उनके पैदा होने से मरने तक वो नोटोकॉर्ड ही रहेगी. बाय आई एम सेइंग सो कि अब आप तो बोलोगे कि मैम एक स्ट्रक्चर है तो वो थ्रू आउट द लाइफ वैसे ही रहेगा. हमारी नाक तो वैसे ही है, हमारी आँखें तो वैसे ही है, इट्स नॉट चेंजिंग, बट इट इज़ अ इंटरनल स्ट्रक्चर और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. सो ये चेंज होता है इन सर्टेन कॉर्डेट्स. इन सर्टेन कॉर्डेट्स इट कन्वर्ट फ्रॉम नोटोकॉर्ड टू स्पाइनल कॉर्ड. किन में होता है ये मैं जब क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगी ना तब मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँगी. ये क्या होता है, नोटोकॉर्ड कुछ कॉर्डेट्स में, कुछ हायर कॉर्डेट्स में स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट कर जाती है. स्पाइनल कॉर्ड सुना होगा, कहाँ होती है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो होती है, हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट. ओके, सो दिस इज द वन पार्ट. एंड जब हम कॉर्डेट्स की बात करते हैं तो हाउ कैन आई फॉरगेट फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल. these are also characteristic of this कॉर्डेट्स. सो ये चार कैरेक्टर्स. अब फेरेंजियल गिल स्लिट्स या गिल्स क्या होते हैं, फेरेंजियल गिल्स आर द गिल्स विच हेल्प देम टू रेस्पायर इन एक्वेटिक मीडियम. अब क्या बोलोगी कि कॉर्डेट, अब कॉर्डेट की बात करो तो जब हम बात करते हैं दैट हायर कॉर्डेट्स जो है रेप्टाइल्स या एम्फीबिया, चलो एम्फीबिया पाइसेस का तो हम कंसिडर कर ही लेंगे, तुम लोग कंसिडर कर ही लोगे कि दैट दे आर लिविंग इन एक्वेटिक मीडियम या एक्वेटिक लाइफ स्टाइल होता है उनका, तो वो उनको ठीक है, उनको लगता होगा फेरेंजियल गिल स्लिट. बट हाउ अबाउट व्हाट अबाउट रेप्टाइल्स, एज एंड मैमल्स. तो ये एक्चुअली you have been already learned about the gamete biology.
सो आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू मेंशन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, वो बहुत छोटे लाइक लेवल से मैं स्टार्ट करूँ, आई डोंट थिंक सो. सो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो होती है ना, वहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ती है. एज यू पीपल आर अवेयर दैट ऑल द एम्ब्रियोज और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आर प्रेजेंट इन द एमनियोटिक फ्लूइड, वहाँ पे रहते हैं वो, राइट. देयर इज एमनियोटिक फ्लूइड. एक फ्लूइड कंडीशन में अगर मैं एग की बात करूँ तो वहाँ भी लिक्विड मीडियम है, और अगर मैं मदर वूम की बात करूँ तो भी वहाँ पे भी लिक्विड मीडियम होता है. सो एट दैट टाइम they just need this pharyngeal gill slits. Now post-anal tail is there. Most of the chordates have post-anal tail, but certain exceptional or certain animals are there which lack it in higher level or in growth stages, grown up stages. बाकी अगर हम बात करेंगे तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ऑब्वियसली दिखाई देंगे. ओके, कॉर्डेट्स की जब कैरेक्टर्स, ये चार जो है ना, ये 4 मेजर कैरेक्टर्स है ना. 4 मेजर कैरेक्टर्स ये थ्रू आउट द लाइफ रहना ज़रूरी है. लाइफ के किसी एक फेज़ में, लाइक एम्ब्रियोनिक फेज़ में, या फिर दैट चाइल्डहुड फेज़ में, या एडोलसेंट एज में, या फिर उनके लास्ट एल्डर एज में, इन चारों का दिखना ज़रूरी है एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ. यानी थ्रू आउट द लाइफ उनके कोई भी स्टेज पे ये चारों स्ट्रक्चर एट अ टाइम प्रेजेंट हो ना हो, लेकिन चारों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो हम उनको या उस पर्टिकुलर एनिमल को कॉर्डेट कंसिडर करेंगे. अगर उसमें डॉर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है किसी स्टेज में, लाइफ की किसी स्टेज में, क्योंकि हम भी तो मैमल में आते हैं, हमारे पास में गिल्स होते हैं क्या? नहीं. बट वॉट अबाउट एम्ब्रियोनिक स्टेज? एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो हमारे पास में भी गिल्स होते हैं. वी डोंट हैव टेल, पोस्ट एनल टेल नहीं होती है हमारे पास, बट स्टिल एम्ब्रियोनिक एज में, सॉरी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास भी पोस्ट एनल टेल होती है. सो these are the 4 मेजर कैरेक्टर्स. मैं क्या बोल रही हूँ? मेजर कैरेक्टर्स. और दूसरे माइनर कैरेक्टर्स भी होते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स भी होते हैं. अदर देन दिस 4 मेजर कैरेक्टर्स, मैं बार बार मेजर कैरेक्टर्स पे एम्फोसाइज कर रही हूँ जस्ट बिकॉज के ये 4 मेजर कैरेक्टर्स हैं. ये चारों डेफिनेटली कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होते हैं. बट इन स्पाइट ऑफ दैट सर्टेन अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो देयर विच जस्ट हैव सिमिलैरिटी टू द हायर इनवर्टिब्रेट्स. ओरिजिन में जब हम जाएंगे, ओरिजिन जब हम पढ़ेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूँगी हाउ दिस हायर कॉर्डेट्स और उनसे कैसे ओरिजिन हुआ कॉर्डेट्स का, ये हम बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. नाउ मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली बता देती हूँ कि क्या होते हैं अदर देन दीज 4 मेजर कैरेक्टर्स. क्या कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कॉर्डेट्स की. ओके, यहाँ पे जो होती है बॉडी है ना, बॉडी स्मॉल या लार्ज साइज़ की होती है, बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है. बायलैटरल सिमेट्रिक या बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है पता होगा, बट या आई डोंट थिंक आई हैव टू जस्ट मेंशन दिस बायलैटरल सिमेट्री, क्योंकि हम अगर किसी बॉडी को एक प्लेन से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ्स में क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी. ओके, ये एक्वेटिक, एरियल, टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, ऑल टाइप ऑफ फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं. फ्री लिविंग होते हैं, फुल्ली लाइक देर इज़ नथिंग और नो कॉर्डेट इज़ फुल्ली पैरासाइटिक. फुल्ली पैरासाइटिक कोई नहीं होता है. और बायलैटरली सिमेट्री होती है, मेटामेरिकली सिमेट्री होती है. और जब हम बात करेंगे उनके जो एक्सोस्केलेटन की, सो इट इज़ what is most developed. and body wall की बात करूँ तो no doubt they are triploblastic. they are having 3 germinal layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. फिर सेलोम की बात करें तो सिलोम इज़ वेल डेवलप्ड, दे आर सिलोमेट्स. सिलोम के बारे में भी मैंने पढ़ाया है, आई हैव टॉट अबाउट दिस. मैंने एक्चुअली इसको अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया था, एज बिकॉज वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम समथिंग आई थिंक, या एज पर माई नॉलेज आई वॉज टॉकिंग अबाउट सर्टेन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तब मैंने सिलोम भी एक्सप्लेन किया था जस्ट बिकॉज दैट वॉज कनेक्टेड टू दैट, और वो टर्म वहाँ पे आई थी इसीलिए. सो दे आर हैविंग ट्रू सिलोम एंड दे आर यूसिलोमेट्स. all chordates are eucoelomates.
and they are having siloic, enterosiloic और सिजोसिलोइक इन ओरिजिन. ये क्या होता है? अगर इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन तो मैं ये भी बता दूंगी लेटर ऑन इन अवर ऑफलाइन लेक्चर्स, क्योंकि आई हैव गॉट the news that from 2010 onwards there will be offline lectures of ours. And lastly, last but not least, the character is that skeletal जो होता है वो रॉड लाइक होता है और सपोर्टिव होता है. इंटरनल स्केलेटल जो होता है वो या कार्टिलेजिनस होता है या फिर बोनी स्केलेटन होता है इन हायर कॉर्डेट्स, एंड इन सर्टेन लोअर कॉर्डेट्स इज ऑल्सो well developed. And in some stages of life notochord is present of chordates. So these were the general characteristics. Hope you have all understood it. I have taken long time for this lecture, so thank you very much for watching. Have a nice day.